Hello dear students, I am Santosh Sonane welcomes you to this YouTube channel of Physics Zone। I know कि नीट एंड जेई के एग्ज़ाम्स की डेट्स आ गई हैं, आपको चिंता हो रही होगी, लेकिन फिर भी ये याद रखो इन दिनों में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके और आपके परिवार की हेल्थ, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान बची हम अच्छे हैं तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आपकी हेल्थ एंड आफ्टर दैट हम करेंगे स्टडी का प्लान। बट टुडेस लेक्चर इज स्पेशली फॉर 11th मूविंग स्टूडेंट्स, बट फॉर रिविजन पर्पस रिपीटर्स के स्टूडेंट्स एंड 12th के स्टूडेंट्स जो मतलब कमिंग नीट एंड जेई के एग्जाम्स देने वाले हैं वह स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। जबकि ये फर्स्ट लेक्चर है एंड 11th स्टैंडर्ड के लिए है, इसलिए स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी ताकि 10 से 11 में आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब चीज़ें समझ में आए। एंड वैसे भी इस लेक्चर में मैं जनरल डिस्कशन करने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस एन आर्टिकल इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। यू नो साइंस इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। Physics is the basic discipline in the category of natural sciences, which also includes other disciplines like chemistry and biology. But physics is basic to the understanding of almost all the branches of science and technology. ये उसका इम्पोर्टेंस है, मतलब दूसरे ब्रांचेस की भी आपको स्टडी करना है, उसमें सबसे बेसिक ब्रांच है ऑफ साइंस एंड दैट इज फिजिक्स। इतना ही नीट जेई चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो, दोनों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है फिजिक्स। आपके मन में बहुत सारा डर रहता है फिजिक्स के लिए, डिफिकल्ट है ऐसा लगता है, इसलिए आप साइड में रख देते हो, उसको ऑप्शन में रख देते हो। बट रिमेंबर, विदाउट फिजिक्स नीट जेई जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंड वैसे भी देखा जाए दूसरे सब्जेक्ट आसानी सभी करते हैं, फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड डिफिकल्ट है, चैलेंजिंग है, इसलिए करने योग्य है। आसान तो कोई भी कर लेगा। आपका रैंक, आपका सिलेक्शन जो डिसाइड होता है वो फिजिक्स के बेसिस पर डिसाइड होता है। ये सबसे पहले आप अच्छी तरह से याद रखो। एंड फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर आप उसके अलावा और दूसरा सब्जेक्ट नहीं करेंगे, इतना इंटरेस्टिंग। भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वो कौन कौन सी चीजों में, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं हाथियों में, ऐरावत हाथी में, जो प्राणियों हैं, दूसरे प्राणी हैं, प्राणियों में जो जंगल का राजा शेर है वो मेरा रूप है। विद्याओं में जो अध्यात्म है उस अध्यात्म में ही मैं ही बसता हूँ। पहली बारिश होती है, देखी होगी आपने कि पहली बारिश के बाद मिट्टी की जो मधुर सुगंध आती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उसमें मैं ही हूँ, वो मेरा ही रूप है। मतलब सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो मेरा ही रूप है, वो मेरा ही स्वरूप है, उसमें मैं ही बसता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण ने कहा। अगर कोई या हम उसे उन्हें पूछते कि भगवान श्री कृष्ण जो अलग अलग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इनमें से आप कौन से सब्जेक्ट में हो, तो मुझे यकीन है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं फिजिक्स में हूँ। हाँ, इतना इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब मैंने कंपेयर भी किया, देखो ना, गॉड एंड फिजिक्स कितनी सिमिलरिटीज। गॉड, फिजिक्स बोथ आर इमेजिनरी। फिजिक्स में कितना इमेजिनेशन करना होता है, और इमेजिनेशन ही इंपॉर्टेंट है। वंस आइंस्टाइन सेड दैट इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। सो गॉड, फिजिक्स बोथ आर इमेजिनरी, बोथ आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट ज्यादा आपको अप्रिशिएट हो, दोनों भी समझने के लिए डिफिकल्ट है, दोनों भी समझने के लिए डिफिकल्ट है, दोनों को भी जिसने जैसे देखा वैसे पाया। किसी को साउंड एनर्जी में फिजिक्स दिखाई दिया, किसी को लाइट में फिजिक्स दिखाई दिया, किसी को हीट में फिजिक्स दिखाई दिया,
साइंटिस्ट को माइन्यूट पार्टिकल्स में फिजिक्स दिखाई दिया, तो किसी ने गैलेक्सीज में फिजिक्स दिया। और दोनों को पाना है, दोनों को प्रसन्न करना है, तो चाहिए सच्ची लगन एंड कड़ी मेहनत। सो ऐसा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। सो लेट अस सी व्हाट इज फिजिक्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा हुआ, मानो मैंने आपको पूछना व्हाट इज गॉड। कुछ चीजें होती है नेचर में, वी कांट डिफाइन इट। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ फिजिकल क्वांटिटी टाइम, कैन यू डिफाइन इट? द प्रिसाइज डिफिनेशन टाइम की हम दे नहीं सकते। सिमिलरली द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। बट ऐसे चीजों को हम समझ सकते हैं अलग अलग डिस्क्रिप्शंस। जैसे यहां पर भी मैं बता रहा हूं व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर और व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स, उसके लिए मैं कुछ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। फिजिक्स, this word comes from Greek word meaning nature। फिजिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है एंड जिसका मीनिंग है नेचर। ये जो नेचर है अराउंड अस, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस कंटेन्स फिनोमेना ऑफ लार्ज वैरायटीज। देखो ना, आप सराउंडिंग में देखो, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ फैन, कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर करो, द विंड, द रेनबो, द वाटर, फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स, इतना तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, साउंड एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, दैट इज लाइट। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस। Physics is the study of this natural phenomena. That is, physics is the study of nature. The study of nature and its laws. Understanding of physics means what? Physics की स्टडी करना मतलब क्या है? मैं और कुछ डिस्क्रिप्शन देता हूँ। जैसे इन दिनों में आप घर में बहुत सारे लोग इंडोर गेम्स भी खेल रहे होंगे, कुछ लोग कैरम बोर्ड्स खेल रहे होंगे, कैरम, और कुछ चेस देखा है आप सबने। अब जस्ट सपोज यू डोंट नो द रूल्स ऑफ दैट चेस एंड इफ यू आर अलाउड टू ऑब्जर्व द मूव्स ऑफ द प्लेयर्स, तो देखो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उस चेस गेम को। इनिशियली आपको कोई रूल्स पता नहीं, तो पहले क्या होगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। इनिशियली ऐसा होगा, लोगों ने देखा है क्या हो रहा है, डेज एंड नाइट्स हो रहे हैं, जो मतलब रेनबो फॉर्म हो रहे हैं, ये कुछ समझ में आया, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वैसे उस गेम को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें कोई रूल्स पता नहीं, फिर बाद में हमें समझ में आएगा कि ये जो चेस गेम है, ये जो शतरंज का खेल है, उसमें इतने मोहरे हैं, ऊंट हैं, हाथी हैं, घोड़े, इस प्रकार से चलते हैं। मीन्स इफ वी ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम वी मे मेक आउट सम ऑफ द रूल्स। कुछ रूल्स हम लिख सकते हैं। एक आध बार ऐसा भी हुआ होगा कि हमने एक रूल लिखा और रूल लिखने के बाद हमें बाद में समझ में आया कि अरे नहीं, ये रूल रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता है। थ्योरीज जो साइंटिस्ट ने दिए, कुछ थ्योरम्स दिए, क्या हुए, जो थ्योरीज या कुछ रूल्स बहुत सारी देर तक चलने के बाद में पता चला कि ये रॉन्ग, फिर एक न्यू रूल। ये भी हो सकता है कि एक आध कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई, तो एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जो है एक आध रूल एक आध बार ही यूज कर सकता है, फिर हमें सरप्राइज होगा कि ऐसा भी होता है, फिर वो एक न्यू रूल। कुछ एक्सेप्शंस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक न्यू रूल जो है वो नोट कर रहे हैं, उससे कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं। मैंने कहा सभी रूल्स पता भी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई ऑफ गेम, तो उस वक्त हम करेक्ट मूव प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। एक बार कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हमें समझ में आएगी अब कौन सी चाल चलनी है।
ये जो ऑब्जर्वेशन देखकर रूल्स हम बना रहे हैं, एक रूल गलत हुआ तो न्यू रूल जो बना रहे हैं, फिजिक्स गोज द सेम वे। नेचर इज जस्ट लाइक अ बिग चेस गेम प्लेड बाय द नेचर। वो बिग गेम जो मैंने कहा है कि वो नेचर का, जस्ट लाइक अ चेस गेम। एंड इवेंट्स इन द नेचर लाइक मूव्स ऑफ दैट ग्रेट गेम। एंड हमारा काम क्या कर रहे हैं? वी आर अलाउड टू ऑब्जर्व द इवेंट्स इन द नेचर। सिर्फ देख सकते हैं, और जो हो रहा है, जो इवेंट्स हो रहे, जो इंसिडेंट्स हो रहे, उससे हम कुछ रूल्स जो है वो नोट कर सकते हैं। वो रूल्स बना नहीं सकते हैं, रूल्स तो ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी रूल्स के अनुसार हो रहा है। तो साइंटिस्ट फिजिक्स क्या करते हैं? वो रूल्स नहीं बनाते हैं। इन फैक्ट नो वन हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स ऑफ द नेचर। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? फिर फिजिक्स क्या करते हैं? फिजिक्स ट्राई टू डिस्कवर द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग इन नेचर। फिजिक्स सिर्फ वो रूल्स जो है जिसके अनुसार ये इवेंट्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो रूल्स को डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। So I told you, physics or scientists try to discover the rules that are operating in nature. तो इतना आसान है कि रूल्स को डिस्कवर करना, तो फिर तो हर कोई साइंटिस्ट बन जाता, हर कोई फिजिक्स बन जाता। रूल्स डिस्कवर करने के लिए वो यूज करते कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इज द कीन और सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। कीन ऑब्जर्वेशन, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, ये फर्स्ट स्टेप। एंड रिमेंबर, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, अगर आप उसकी स्टडी करना चाहते हो तो आपको ये स्टेप्स बहुत ही यूजफुल है, इसलिए भी बता रहा हूं। सो व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज मोर देन सिंपली नोटिसिंग समथिंग, सिंपली वॉचिंग समथिंग। There is no purpose in watching something, but we observe everything with definite purpose. देखने में एंड ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण करने में ये फर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एप्पल ट्री, एप्पल्स जो है वह वहां से टूटकर नीचे गिरे, सिंपल फिनोमेना, सबने देखा है। न्यूटन के पहले सबने देखा था, बट ओनली न्यूटन ऑब्जर्व इट। सिर्फ न्यूटन ने ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया मतलब क्या है? देखने में ऑब्जर्व करने में फर्क क्या है? ऑब्जर्वेशन इज इजी बट नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बट हम सिर्फ ओवरलुक करने वाले, मतलब देखने के बाद हमारे मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। क्वेश्चन आए तो हमने उस चीज को ऑब्जर्व किया। सो फिर न्यूटन ने देखा, फिर उनके मन में क्वेश्चन आया कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर गया, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, वो ऊपर क्यों नहीं गया, साइड में क्यों नहीं गया, जिस कारण वो नीचे आ रहा है, क्या वो सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है? इस तरह से मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। फील्ड चाहे कोई भी हो, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी गुड ऑब्जर्वर। देखो, आपको एक मतलब चित्रकार बनना है, तो अगर गुड ऑब्जर्वर है तो ही बारीकी से आप निरीक्षण कर रहे हैं, तो ही आपको पर्टिकुलर पार्ट करेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, गुड एक्टर इज अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। हाँ, तो ऑब्जर्वेशन करने की आदत डालो। ऑब्जर्वेशन इज अ स्किल, सो डेवलप इट। आपको समझ में आया? जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि आप ऑब्जर्व करते हैं या सिर्फ देखते हैं। आपके घर में फैन देख रहे हैं आप, उसको सिर्फ आपने देखा नहीं, तो मुझे बताओ, अब फैन रोटेट होता है तो कौन से डायरेक्शन में रोटेट होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? आया मन में क्वेश्चन आपके? कभी आया है? तो आप ऑब्जर्वर या सिर्फ देख रहे हैं?
जनरली इंडिया में जो फैन होता है उसको 3 ही ब्लेड्स होते हैं। क्यों? दूसरा और एक एग्जांपल बता। सपोज फॉर एग्जांपल आपने जो रेनबो देखा है, ब्यूटीफुल रेनबो, तो आपने कभी समझा है, सोचा है कि वो फॉर्म क्यों होता है? चलो आपने एक बार मन में आया होगा कि ये फॉर्म क्यों हो रहा है। उसके टॉप पर कौन सा कलर होता है? कौन सा कलर होता है एट द बॉटम ऑफ रेनबो? चलो टॉप पर जो कलर है, रेड होगा, वायलेट होगा, वो पर्टिकुलर कलर ही टॉप पर क्यों है या पर्टिकुलर कलर बॉटम पर क्यों है? ये क्वेश्चंस अगर आपके मन में आ रहे हैं तो मतलब आप ऑब्जर्वर हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अदरवाइज सिर्फ देख रहे हैं। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, स्टेप है इन लर्निंग एनी सब्जेक्ट। तो देखने के बाद आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। कब ऑब्जर्व कर सकते हैं आप किसी फिनोमेनन को? तो फर्स्ट स्टेप है कि उसके पहले भी आप क्यूरियस होना चाहिए अबाउट एवरीथिंग। The curiosity to learn about the world and unraveling the secrets of nature is first step towards the discovery of physics. So पहले आप क्यूरियस होने चाहिए, फिर आप फिनोमेनन को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए। सो क्वेश्चनिंग ये सेकेंड स्टेप है इस प्रोसेस में। फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं? दे मेक एन ऑब्जर्वेशन, दे आस्क क्वेश्चंस, खुद को क्वेश्चंस पूछते हैं। और हमारे मन में भी हर चीज के लिए क्वेश्चंस आते हैं, पहले जन्म से आदत होती है, लेकिन बहुत सारी बार हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलते। आप पूछते भी हो, आपके माँ बाप मतलब पेरेंट्स और टीचर्स अगर आपको पर्टिकुलर आंसर्स नहीं देते तो आपकी क्वेश्चंस पूछने की आदत डेवलप नहीं होती। और नेचर का रूल है, मैंने कहा, जो यूज नहीं होता है वो नष्ट हो जाता है। तो हम अपनी स्किल्स पर ध्यान नहीं देते, वो क्वेश्चंस पूछने की आदत जो है वो वैसे ही रह जाती है। ये जो क्वेश्चंस है, आप क्यूरियस होंगे, अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो क्वेश्चंस मन में आते हैं और उसके आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी बार आप बाद में हमें क्वेश्चन से डर लगने लगता है, क्वेश्चन मार्क आ गया कि हम डर गए। सुपर 30 मूवी में कहा नहीं, क्या कहा? अगर मन करे जीत का, अगर मन करे जीत का, उत्सुकता हो सर पे सवार, क्वेश्चन से तू ना मान हार, चल भीड़ जा बरखुरदा। क्वेश्चंस देखते भीड़ जाओ, उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। कहाँ होता है क्वेश्चन मार्क? कहाँ होता है? अरे दरवाजे के पीछे, बिस्तर के नीचे लुक छुप के रहता है ये क्वेश्चन मार्क। धरती पे रुकता है, अंबर में दिखता है, पानी में बहता है, तो बच के जाने ना पाए ये क्वेश्चन मार्क। हाँ, इन शॉर्ट मुझे बताना है कि हर चीज में फिजिक्स है। फिजिक्स लाइज इन एवरीथिंग, कण कण में है फिजिक्स। सिर्फ आपको आदत डेवलप करना है हर चीज में फिजिक्स देखने की, तो आसान होगा आपकी मतलब फिजिक्स की स्टडी, तो आसान होगी फिजिक्स की स्टडी। तो इसलिए मैंने कहा कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड क्वेश्चंस पूछने के बाद नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, जो उन्होंने देखा वो फिर से वो एक्सपेरिमेंट्स करके वेरीफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्सिडेंट्स कोइन्सिडेंटली हो सकते हैं। जसं मी सांगितलं, मराठीत म्हणतात कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एक साथ, मग कावळा बसला आणि फांदी तुटली, तुम्ही असं कंक्लूजन काढणार का कि उस कौवे के वेट के कारण वो टूट गई? तो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होगा, रॉन्ग कंक्लूजन होगा। तो दैट्स व्हाई वो एक्सपेरिमेंट्स करके उसे वेरीफाई करते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, ऑब्जर्वेशंस मैंने कहा डिटेल में, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एंड ऑब्जर्वेशंस में मैंने कहा बहुत डिटेल है। जैसे ऑब्जर्वेशन सिंपली हम कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे, उसके लिए वह इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स यूज कर सकते हैं लाइक थर्मामीटर्स और माइक्रोस्कोप, सो दैट वो प्रिसाइज डाटा कलेक्ट कर सके। उस ऑब्जर्वेशंस का वो एनालिसिस करते हैं, एंड एनालिसिस करने के बाद उससे कुछ कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं।
वह कंक्लूजन्स ही होते हैं रूल्स और लॉस। बट ये कंक्लूजन्स निकालना आसान नहीं। जैसे मैंने आपको कहा, आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखा होगा। वो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंसिडेंट होते हैं ऑन दैट थिन गोल्ड फाइल। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू दैट गोल्ड फाइल विदाउट एनी डेविएशन। ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन क्या है? मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एन एटम इज एन एम्प्टी स्पेस। ये कंक्लूजन। वो कंक्लूजन्स निकालते हैं, उससे फिर थ्योरीज या रूल्स बनते हैं। लेकिन कंक्लूजन्स जो निकालते हैं वो कंक्लूजन्स करेक्ट होनी चाहिए। बहुत सारी बार हम जो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन रॉन्ग हुआ तो फिर कंक्लूजन्स रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार रास्ते पर दो आदमी खड़े थे और सामने से एक आदमी लंगड़ते हुए आ रहा था, तो ये दोनों उसको देख रहे थे। एक ने उसको कहा कि अरे उसके पैर में मूंछ आई हुई है इसलिए ऐसा चढ़ रहा होगा। दूसरे ने कहा नहीं उसके कमर में दर्द होगा। तब तक वो आदमी उनके पास आ गया और इन्होंने उसको पूछा भाई ऐसे क्यों चढ़ रहे हो, क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं, मेरी चप्पल टूटी हुई। इसका मतलब क्या? पहले ने जो ऑब्जर्वेशन किया, दूसरे ने जो ऑब्जर्वेशन किया, ये जो दो पॉसिबिलिटी, उसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। ये सभी पॉसिबिलिटीज अगर आपने चेक नहीं की तो फिर आपका आंसर या कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है। तो याद रखो, लर्निंग प्रोसेस में ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है: ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन्स। So physicists discover the rules that are operating in nature on the basis of observation, experimentation and analysis. Today we will stop here. Take care and stay at home, and thank you for watching this video. Thank you very much.